अध्याय 11। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सूर्य लोक का वृतांत तुम सुन चुके, अब चंद्रलोक के संबंध में सुनो। चंद्रलोक सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर है। वहां धर्मात्मा और पुण्यात्मा लोग जाकर अत्यंत आनंद लेते हैं। वहां किसी को कोई दुख नहीं होता। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत टपकता है, उसे पीकर वहां के निवासी हमेशा हष्ट पुष्ट, अजर अमर और आनंदित रहते हैं। अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जिस प्रकार चंद्रमा ने इतने उच्च पद को प्राप्त किया। मेरे मन द्वारा अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई थी। वे परम तेजस्वी, बुद्धिवान, शीलवान और विद्वान हैं। उन्होंने कद्रम मुनि की पुत्री अनुसूया के साथ विवाह किया। उसके बाद वे मेरी आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी समेत ऋषकुल पर्वत पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करने लगे। वहां उन्होंने सांस रोककर 100 सालों तक कठिन तपस्या की। इस तरह की कठिन तपस्या करते हुए जब अत्रि मुनि को बहुत समय बीत गया और उनके मस्तक से एक अग्नि की ज्वाला निकलकर तीनों लोकों को भस्म करने लगी, उस समय सब देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर मेरे पास आए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, इस ज्वाला के कारण सब भस्म हुआ जाता है, इसे शांत करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं विष्णु जी को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच गया। वहां उन्हें दंडवत प्रणाम करके सारा वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने कहा, देवताओं, आप लोग अपने हृदय में चिंता न करें। अत्रि मुनि योग साधन करके वायु को जीतकर प्राणायाम किए हुए तप और ध्यान में बैठे हैं। यह ज्वाला उन्हीं के मस्तक से पैदा हुई है। इतना कहकर शिव जी मुझे और विष्णु जी को साथ लेकर अत्रि ऋषि के पास जा पहुंचे। उस समय हम तीनों देवताओं को अपने मुख्य रूप में धारण किए हुए देखकर अत्रि मुनि प्रसन्न हुए, हमें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। हम तीनों ने एक साथ ही अत्रि मुनि से वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैंने तो केवल एक ही देवता का तप किया था, फिर क्या कारण है जो आप तीनों यहां पधारे? सबसे पहले आप मुझे अपने एक साथ आगमन का कारण तो बताएं। अत्रि मुनि की बात सुनकर हम तीनों ने एक साथ कहा, मुनि, आपने जगदीश के दर्शन पाने के लिए तप किया था। हम तीनों देवता जगदीश हैं और हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि हम तीनों आपके तप से प्रसन्न होकर आए हैं। आपने संतान पाने के लिए यह तप किया है, इसलिए हम तीनों देवता अपने अपने अंश से आपके यहां 3 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे और तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करके माता पिता के सुयश को बढ़ाएंगे। हे नारद, उचित समय आने पर हम तीनों देवताओं ने अत्रि के घर में अपने अंश से 3 बेटों के रूप में जन्म लिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और सारे संसार ने आनंद मनाया। मेरे अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। यहां मैं तुम्हें केवल चंद्रमा के विषय में बताता हूं। कुछ बड़े होने पर चंद्रमा ने काशी में जाकर भगवान सदाशिव की पूजा की। तब सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सूर्य लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक प्रदान किया। इसके साथ ही शिव जी ने चंद्रमा को सारे ब्राह्मणों का राजा भी बनाया। तब से चंद्रमा अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं। हे नारद, अब मैं नक्षत्र लोक का वर्णन करता हूं। यह नक्षत्र लोक चंद्रलोक से 3,00,000 योजन ऊपर है। इसमें अश्विनी आदि नक्षत्र रहते हैं। नक्षत्रों ने इस लोक को कैसे पाया, यह कथा मैं तुम्हें बताता हूं। प्रजापति की 60 कन्याएं हुई थीं। उसमें अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 कन्याओं ने काशी में जाकर कठिन तप किया। उनकी यह इच्छा थी हम सभी शिव जी को अपना पति बनाएं। लेकिन जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए, उस समय उन लोगों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हमारी यह इच्छा है कि आप हम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे बालिकाओं, हम तुम्हें रहने के लिए चंद्रलोक के ऊपर एक लोक देते हैं। तीनों लोकों में हमारे 8 रूप प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक चंद्रमा भी है। इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि चंद्रमा तुम्हारा पति होगा
अब तुम अपने लोक में स्थित होकर चंद्रमा के साथ रहो। पुरुषों के समान तप करने के कारण तुम्हारा नाम पुरुषों के समान ही प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तो वे सब कन्याएं लौटकर दक्ष प्रजापति के पास आ गईं। तब उन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। उन्होंने 12 राशियों के रूप में चंद्रमा को अत्यंत आनंद दिया। वे सब नक्षत्र लोक में रहती हुई भगवान सदाशिव की पूजा करती रहती हैं।